बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3। तो उससे पहले नए आने वाली व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलें हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। उसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। कि अगर हम अपना जो हमारा करंट सिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको स्टडी करें तो उस सिस्टम को हम कहते हैं एनालिसिस। मतलब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इनफैक्ट हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं। सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठी करने के बाद उनका हम एनालिसिस करते हैं, मतलब उनको स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब यूज़र अगर हमसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स चाह रहा है कि जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अगर वो कह देता है हमसे कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें अगर इंसान में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए तो कभी भी उसको मौत ना आए, तो ऐसा अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह के हाथ में हैं। तो हम मुसलमानों का ये यकीन है कि ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो इनफैक्ट एनालिसिस जो है वो उसको कहते हैं, हमारा जो करंट सिस्टम है उसको स्टडी करना और उसके बारे में डिफरेंट जो है वो जांच पड़ताल करना कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी पूरी हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती। द बेसिक पर्पज़ ऑफ एनालिसिस इज़ टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द करंट सिस्टम। बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि हमने अपने सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी हम करने जा रहे हैं। ठीक है। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइंस व्हाट शुड टेक्स प्लेस इन न्यू सिस्टम। एनालिसिस इस चीज़ डिटरमाइन करता है कि हमारा जो नया सिस्टम होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी, अब फिजिबिलिटी में हम इस चीज़ को ये बताते होते हैं। फिजिबिलिटी मतलब उसकी हम चेक करते हैं कि क्या उस सिस्टम को बनाना पॉसिबल है या नहीं, उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जिसको मतलब कंप्लीट करना ही नामुमकिन है। जैसे हम पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि अगर मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट यूज़र हमसे कह देता है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि अगर हम वो किसी बंदे में इंस्टॉल कर दें वो सॉफ्टवेयर तो उस बंदे को कभी मौत ना आए, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कि अगर हम किसी मुर्दा बंदे में उसको इंस्टॉल करें तो वो जो है वो ज़िंदा हो जाए, तो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। ठीक है। तो फिजिबिलिटी जो स्टडी है वो हमारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी इसको हम कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन दैट प्रपोज सिस्टम इज़ पॉसिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल, कि क्या वो पॉसिबल है, अफोर्डेबल है कि जितना हमने जितना प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए क्या हमारे पास उतने पैसे हैं, उतनी हमारे पास कॉस्ट है कि हम उसको कंप्लीट कर सकें, एंड एक्सेप्टेबल, और हम उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है। मतलब वो ये नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और वो जो प्रोजेक्ट है वो कोई मतलब डिज़ाइनिंग में आ रहा है, ठीक है, या किसी और फील्ड का है जो वो गाड़ियाँ बनाने वाला है, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और यूज़र जो है वो हमसे कह रहा है कि हमें एक गाड़ी बना दें, तो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हम उसको नहीं बना सकते। इट इज़ आल्सो डिटरमाइन द एरिया दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट, और इसमें ये भी हम चेक करते हैं कि हमने कौन सा एरिया जो है वो फर्स्ट में स्टार्ट करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिली हैं उनको हम डिफरेंट तरह से उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट, कि हम रिक्वायरमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए कंडक्ट करते हैं। द यूज़र डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम, और यूज़र जो होता है वो हमें रिक्वायरमेंट्स बताता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें मैं बनाना चाह रहा हूँ और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सिस्टम के बारे में। These requirements include possible input for the database and required functionalities of the project, कि वो कौन कौन सी इनपुट ऐड करना चाहता है और अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना चाहता है, वो हमें बताता है कि हम ये चीज़ें जो है वो अपने सिस्टम में ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इनफैक्ट हम प्लानिंग करते होते हैं अपने सिस्टम के बारे में।
A comprehensive planning and schedule must be developed to complete the project successfully. कि प्लानिंग जो होती है और शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल मतलब उसको शेड्यूल बनाना कि इतना काम हमने आज करना है, इतना काम कल करना है, इतना काम हमने उससे अगले दिन करना है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स, ठीक है। ये दोनों उसके मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी होगी और हमें अपने मेंबर्स को कितनी सैलरीज पे करनी है, ये हमारे किस में आ जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में आ जाता है। डाटा एनालिसिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस वाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। डाटा एनालिसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को डिज़ाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारे पास डाटा होगा तो तभी हम उसका डिज़ाइन भी बना सकेंगे। अगर हमें डिज़ाइन, अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, तो इनफैक्ट हम उसका डिज़ाइन भी नहीं बना सकते। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज़, डाटा फ्लो डायग्राम, DFD जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, डिसीजन टेबल्स हम बना लेते हैं, डिसीजन ट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। ये सारे हम जो है वो डिफरेंट तरह के ग्राफ्स हैं या डायग्राम्स हैं, इनको बनाकर हम अपने डाटा की डिज़ाइन कर सकते हैं, डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ले जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।